दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव और दोस्तों आज इसमें हम इस लेक्चर के अंदर दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करने वाले हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर ही दोस्तों हमने दर्पण प्रतिबिंब की बात करी थी। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं आपका। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे नए होंगे इसमें, फिर बोलेंगे कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। ऐसे दोस्तों 2 मिनट के लिए आप रिवीजन कर लीजिए। इसमें सबसे पहले देखिए नियम नंबर 1 पढ़ा था हमने कि कोई भी वस्तु का वह भाग जो दर्पण के पास में है तो पीछे की ओर वह भाग सबसे पहले उसके पास में ही बनेगा, पीछे की ओर। ठीक है, पहला हमने नियम ये पढ़ा था। दूसरा नियम है कि दोस्तों आड़ी रेखा हमेशा आड़ी रेखा ही होगी और खड़ी रेखा हमेशा खड़ी रेखा ही होगी प्रतिबिंब के अंदर, ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम है दोस्तों, यहां पर हमने समझा था -45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि कोई भी वस्तु अगर देख लीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए आप। यहां पर मानेंगे हम दोस्तों इस कोने पे -45 डिग्री, बीच में 0 डिग्री और इस कोने पे मानेंगे दोस्तों 45 डिग्री। अब मान लीजिए कोई भी रेखा आपकी इस प्रकार से तिरछी है, यानी इस 45 डिग्री पे है माइनस, तो आपको +45 कर देना। देखिए यहां पर -45 है तो आपको ये +45 कर देना है। तो आप जैसे +45 पे करेंगे दोस्तों तो ये +45 यहां आ जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर और देखते हैं इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों हम यहां पर, तो मान लीजिए +45 पर आपका कोई भी जो है यहाँ पर रेखा बनी हुई है तिरछी इस प्रकार से, तो इसको -45 यानी प्लस है तो माइनस इस प्रकार से। तो कैसे बनेगा इसका प्रतिबिंब दोस्तों, ये +45 यहाँ पे था इस कोने पे, तो -45 इस पे बनाना है। तो -45 इस कोने से हमने शुरू कर दिया, ये बन गया। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, इधर इस प्रकार से तिरछी रखा है तो आपको इस प्रकार से बनानी है और इस प्रकार से तो आपको इस प्रकार से। यही होता है -45 0 और +45 डिग्री वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के अंदर काम आएगा। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले में मैक्सिमम क्वेश्चन पे यही अप्रोच लगने वाली, इसलिए इसे ध्यान से एक बार देखिए आप। यहाँ पर देखिए हमें एक डिब्बा लेना है दोस्तों, ये हर एक में आपको यहाँ पर एक वर्ग की तरह दिया होगा डिब्बा। इस डिब्बे के आप 4 भाग कीजिए, पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा भाग है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। हमने पहला नियम अभी पढ़ा है दोस्तों कि जो दर्पण है इसके पास वाला भाग पास में बनता है, यानी दूसरा भाग है दोस्तों, ये दूसरा भाग यहीं पर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा भाग है इसके पास में तीसरा भाग बनेगा। अब पहला भाग दर्पण से बहुत दूर है पीछे की ओर, तो ये पहला भाग देखिए दूर पीछे की ओर बन गया। और यहाँ पर चौथा भाग भी दोस्तों दूर है पीछे की ओर, तो चौथा भाग यहाँ बन गया। क्लियर है ना इतना, यानी कि दूसरा भाग है दोस्तों ये वाला इसके पास में बनेगा, तीसरा है यहाँ पर तो यहाँ बनेगा, पहले भाग का कोना यहाँ पर तो पहला भाग यहाँ बनेगा और चौथा यहाँ है तो चौथा यहाँ बनेगा। क्लियर दोस्तों, अब चले हमारे क्वेश्चन की ओर। कल मैंने 8 क्वेश्चन कराए थे और इस वाले के अंदर भी हम दोस्तों यहाँ पर जो है आगे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप चाहते हैं दोस्तों कि अगर आपको इसको पीडीएफ फॉर्म में आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर ए प्लस अकेडमी सर्च कीजिए दोस्तों, ए प्लस अकेडमी। बीच में कोई स्पेस मत देना दोस्तों, ध्यान रखना ऐसे लगातार लिखना ए प्लस अकेडमी, जाकर के चैनल ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट की ओर। हमें पता है कि कोई त्रिभुज होता है उसका दर्पण प्रतिबिंब भी बनेगा दोस्तों, तो त्रिभुज अगर तिकोना मुंह ऊपर है तो तिकोना मुंह ही बनेगा। क्लियर है ना, इतना तो पता है। तो यहाँ देखिए दोनों तो उल्टे आ रहे हैं, क्या तिकोना मुंह ऊपर बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, देखते ही गलत है ना। विद इन आप इसको जो है आधे सेकंड के अंदर ऐसे गलत कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों हम, मैंने आपको नियम नंबर दूसरा पढ़ाया था कि आडी रेखा हमेशा आडी रहेगी। मुझे बताइए क्या यहाँ पर आडी रेखा जो है, यहाँ पर आडी रेखा है, इसका मतलब आडी होनी चाहिए, यहाँ तो देखिए खड़ी रेखा है। गलत हो गया ना दोस्तों देखते ही, तो कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन। पूरा जांच ही नहीं करनी आपको कि कहाँ किधर कौन सा भाग है, आप सिर्फ एक दो उसमें से कंसेप्ट पकड़िए, कोई सा भी नियम आपकी मर्जी हो जो लगाइए, क्वेश्चन 100% आपके सही होने वाला है। देखते हैं आगे। अब देखिए हमने यहाँ पर भाग वाला देखा था दोस्तों, पहला भाग ये, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा। तो पहले भाग के कोने में दोस्तों ये गोला बना हुआ है, तो पहला भाग हमें पता है कि पीछे की ओर बनेगा, यानी कि ये दर्पण था दोस्तों, तो मुझे बताया दूसरा भाग तो यही बनेगा, तीसरा भाग पास में तो पास में, पहला भाग दूर है तो पहला भाग यहाँ बनेगा, सभी के अंदर यहाँ बनेगा। क्लियर है ना दोस्तों। अब मुझे बताया पहले भाग की तरफ यहाँ पर गोला है खाली, क्या यहाँ पर है क्या गोला, नहीं है तो गुरुजी गलत है। क्या यहाँ पर गोला है, नहीं है तो गलत है। क्या यहाँ पर गोला है खाली वाला जिसमें कलर नहीं हो, नहीं है तो गलत। तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, यही होता है अप्रोच, यही होता है कंसेप्ट, यही होती है स्पीड। इससे बेटर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कोई सा भी वीडियो दोस्तों। ठीक है, इससे शॉर्टकट और नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहले भाग के अंदर आपके यहाँ पर गोल दे रखा है, इस प्रकार से गोला दे रखा है, तो पहला भाग तो दोस्तों यहाँ पर आएगा, ये पहला भाग पीछे की ओर आता है हमेशा, ये पहला भाग। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ गोला नहीं है, तो देखते ही ये गलत हो गया। अब इनमें गोला है, ध्यान रखना, मेरी बात समझना। गोले के यहाँ देखेंगे दोस्तों तो इस व्यक्ति का हाथ एकदम सीधा है, एकदम सीधा है। तो क्या मुझे बताओ इस गोले के यहाँ आदमी का हाथ सीधा है क्या, नहीं है। क्या इस गोले के पास आदमी का हाथ सीधा है क्या, नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। दूसरी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, जब आपने एक दो चीजें पकड़ी और उससे ही सारे ऑप्शन कट के एक बच गया तो इसका मतलब वही राइट है दोस्तों। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है तो प्लीज यार लाइक कर देना, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर, देखिए दोस्तों ये ऊपर की ओर ये भाग है, इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला भाग तो ऊपर ही दिखेगा ना।
तो यहाँ मुझे बताया क्या एक बिंदु है क्या नहीं है, तो ये गलत है ना, यहाँ पर दो दे रखे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे त्रिभुज है दोस्तों, ये त्रिभुज का मुंह ऊपर की ओर तिकोना है, क्या इसमें ऊपर की ओर है क्या, नहीं ये तो उल्टा है, क्या इसमें है क्या ऊपर की ओर, नहीं है तो उल्टा है, तो इसका मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। मुझे बताओ क्या इसको इस वाले को देखने की जरूरत पड़ी है क्या हमें, इस दो को नहीं पड़ी है ना। तो यही होता है दोस्तों अप्रोच, मजा आ रहा है ना। आगे चले अब यहां पर देखिए आप इसमें अप्रोक्स इस घड़ी के अंदर देखेंगे दोस्तों आप, तो लगभग 7:12 हो रहे हैं, है ना, 7:12, यानी कि ये मिनट का काटा है दोस्तों 2 और 3 के बीच में। तो अगर इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं दोस्तों, तो ये 3 जो है यहाँ पर 9 बन जाएंगे, क्लियर है ना, और ये 2 है जो यहाँ पर 10 बनेंगे इस प्रकार से। यानी मिनट का काटा 9 और 10 के बीच में आना चाहिए, क्या यहाँ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, 9 और 10 के बीच में घंटे का काटा आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है, 9 और 10 के बीच में ये भी नहीं आ रहा है, ये तो 10 और 11 के बीच में जा रहा है, तो सिर्फ 9 और 10 के बीच में मिनट का काटा यहाँ आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन राइट है। वैसे ही मैंने आपको घड़ी के अंदर बताया था 11:60 में से आप कोई सा भी समय निकालिए दर्पण प्रतिबिंब बनता है, तो लगभग यहाँ टाइम देखेंगे 7:12 हो रहे दोस्तों, ये 7:12, तो आप इसे घटाएंगे तो यहाँ 48 हो जाएंगे और यहाँ 4 बजेंगे, यानी 4:48, तो देखिए इसी घड़ी में बज रहे हैं 4:48, ठीक है। आप चाहे जैसे मेथड से कर सकते हैं इसमें। अब चलते हैं आगे दोस्तों, याद देखना ध्यान से, मैंने बताया था खड़ी रेखा खड़ी दिखती है उसके अंदर, ये खड़ी रेखा है इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, खड़ी रेखा है तो इसके अंदर तो आधी देर की देखते ही ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब ये सेम टू सेम देखिए, मैंने आपको +45 और -45 वाला कंसेप्ट बताया था, यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऊपर की ओर जो है दोस्तों इस प्रकार से बना हुआ है, क्लियर है ना, और इसके अंदर यहाँ पर ये खड़ी रेखा है देर की। तो मुझे बताओ जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये वाली जो लाइन है दोस्तों +45 डिग्री वाली मैंने बताया था, तो ये कैसे हो जाएगी, ये पीछे की ओर ये -45 पे चली जाएगी, ये भी +45 डिग्री वाली ऐसे तिरछी थी, तो ये प्लस, मैंने बताया था ना जब इस प्रकार से हो तो ऐसे करना है, जो इस प्रकार से हो तो ऐसे करना है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए आप, इस प्रकार से बनना चाहिए, क्या इस प्रकार से बन रहा है क्या, यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो सेम टू सेम बन रहा है, तो ये गलत है। अब इन दोनों के अंदर देखेंगे दोस्तों, मुझे बताइए ध्यान से समझना, ये वाली जो खड़ी लाइन है दोस्तों ये लंबी है और ये पीछे वाली जो है थोड़ी इसकी तुलना में छोटी, तो इसका मतलब लंबी वाली तो ये है दोस्तों, पास वाली चीज पास में होती है। अगर आपका दर्पण यहाँ है दोस्तों, तो इसका मतलब ये पास में है, तो पास में लंबा वाला होना चाहिए, पीछे की ओर छोटा होना चाहिए, तो ये पास में लंबा और पीछे की ओर छोटा, सिर्फ यही ऑप्शन है। यहाँ तो देखिए उल्टा हो रहा है, पास में पहले छोटा फिर यहाँ बड़ा हो रहा है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है ना। आगे चले अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो हमने बताया था वही वाला कंसेप्ट, पहला दूसरा तीसरा और चौथा देखिए, यानी कि चौथे बिंदु पर चौथे कोने पर यहाँ पर जो है पहिया आ रहा है इसका, तो चौथा कोना दोस्तों यहाँ बनता है ना, यहाँ पर पीछे की ओर। तो मुझे बताया क्या इस वाले भाग के अंदर चौथे वाले भाग में क्या पहिया आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, देखते ही गलत कर दो ना, ये गलत हो गया। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं थोड़ा झूम करके बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना, ये पहिया है दोस्तों, इस पहिए के बाहर की ओर ये लाइन आ रही है, और यहाँ पर अगर दो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों आप, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये पीछे की ओर नीचे की ओर लाइन जा रही है, ये नहीं जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए थी, ये बाहर की ओर ही तो जानी चाहिए, है ना, तो ये बाहर वाले यानी डी ऑप्शन इसमें सही है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, इसके अंदर दे रखा है दोस्तों इस प्रकार से, ये पहिया दे रखा है और ये लाइन ऐसे दे रखी है इस प्रकार से। तो मुझे बताया जब मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा दोस्तों, तो ये पहिया है तो ऐसे ही तो बनना चाहिए पीछे की ओर, लेकिन इसने तो इस वाले ऑप्शन में नीचे की ओर दे रखा, तो ये गलत है, आपका जो है डी वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्लियर है दोस्तों, चले आगे। अब इसके अंदर देखिए आप, वही कंसेप्ट है, आडी रेखा आडी दिखाई देगी, यहाँ पर खड़ी रेखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर खड़ी रेखा है, तो इसमें खड़ी है क्या नहीं है, क्या इसमें खड़ी है नहीं है, क्या इसमें है नहीं, तो ये 3 ऑप्शन गलत है, आपका डी ऑप्शन राइट है। कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ये RS अग्रवाल की क्वेश्चन है, RS अग्रवाल बुक के, है ना, सबसे बेस्ट बुक है, उसमें भी सोच लीजिए आप, अगर इस लेवल से प्रश्न आते हैं तो आप उम्मीद कीजिए कोई सा भी एग्जाम दो यार, अगर ये अप्रोच आप लगाएंगे जो मैं बता रहा हूं आपको, मेरा आपसे वादा है कि एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, विद इन आपके 2 या 3 सेकंड के अंदर आप इसे कर लेंगे, और प्रैक्टिस होगी तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके आधे सेकंड के अंदर ही हो जाए। अब इसके अंदर देखेंगे दोस्तों आप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला यहाँ पर, दूसरा भाग यहाँ, तीसरा और चौथा यहाँ पर, क्लियर है ना। तो दूसरे भाग की तरफ यहाँ तीर होना चाहिए, यानी कि दूसरा भाग ये तो तीर होना चाहिए यहाँ पर, ये दूसरा भाग, क्या यहाँ पर तीर है क्या नहीं, तो सी वाला ऑप्शन वैसे ही गलत है। अब आप जैसे ही दर्पण के पास देखेंगे दोस्तों, तो आपका ये गोल वाला भाग होना चाहिए इस प्रकार से, ये गोल वाले भाग के अंदर एक आडी तीर होनी चाहिए, आडी रेखा होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार से होकर के ये आडी रेखा, क्या इसमें है क्या, ये तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं यहाँ पर ये दोनों, तो ये गलत है। क्या यहाँ पर ऐसे गोल है क्या नहीं है, तो ये गलत है, सिर्फ आपका ऑप्शन जो है डी इसमें बचा है, तो ये आपका राइट है, ठीक है ना। 2 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रैक्टिस से बिल्कुल सब हो जाएंगे। आगे चलते दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो पहला भाग यहाँ है, हमें पता है पहला यहाँ होता है, तो पहला, अब पहला कहाँ आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा पहला, पीछे की ओर दूर, दर्पण से दूर है तो दूर ही आएगा। मुझे बता क्या यहाँ पर गोला है क्या नहीं है, तो सर ये तो गलत है, दोनों ही देखते ही गलत है। अब इसके अंदर और देखेंगे दोस्तों हम, यहाँ पर ये दोनों हमें लगभग एक जैसे लग रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ अगर गौर से देखेंगे 2 आडी लाइन है, तो 2 आडी लाइन यहाँ होनी चाहिए,
ये दो आड़ी लाइन यहाँ है, क्या यहाँ है क्या नहीं है, तो ये गलत है, ये राइट है आपका ऑप्शन। ठीक है, चले आगे दोस्तों। अब इसके अंदर समझना मेरी बात को ध्यान से। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ उलझ जाते हैं, एक एक चीज को चेक करते हैं, हमें नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज देखिए इसका तिकोना मुंह जो है नीचे की ओर है, क्लियर है ना, नीचे की ओर इसका मुंह है दोस्तों। तो मुझे बताया जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो इसके पास में तो ये नीचे की ओर मुंह बनेगा इसका। तो क्या यहाँ पर त्रिभुज नीचे की ओर मुंह है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पर त्रिभुज है नीचे की ओर मुंह है इसका, नहीं है। ये तो ऊपर की ओर मुंह है, त्रिभुज है लेकिन ऊपर की ओर मुंह है, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों कि त्रिभुज अगर ऐसे है दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे दोस्तों तो ये त्रिभुज ऐसे ही तो बनेगा, क्लियर है ना। तो सिर्फ आपका ऑप्शन 20 में राइट है। बाकी के जो तीन है यहाँ पर, ये आधा वृत्त है, ये वर्ग है, आधा वृत्त है, हमें इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। जब एक से ही हमारा काम हो गया, हो सकता है कि इससे सिर्फ दो ऑप्शन करते एक नहीं करते तो फिर हम दूसरे वालों को देखते, पहले से ही काम हो गया तो फिर आगे क्यों देखेंगे हम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। अब यहां पर देखिए आप, पहला दूसरा और तीसरा और चौथा भाग, यानी तीसरे भाग के यहां पर गोला है दोस्तों, तीसरा भाग यहां होता है यहां पर। तो मुझे बताया सिर्फ तीसरे भाग में यहीं पर तो गोला है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें जो है राइट है, क्लियर है ना। देखते ही दोस्तों ये तीन तो ऑप्शन कट गए, यानी कि 0.2 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड के 10वें हिस्से की, यानी कि 1 सेकंड के 5वें हिस्से के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे आप दोस्तों, तो पहला दूसरा और तीसरा और चौथा भाग, तो दूसरा भाग यहाँ है तो दोस्तों दूसरा भाग तो यहाँ आना चाहिए, क्लियर है ना, दूसरा भाग यहाँ आना चाहिए। दूसरे भाग के यहाँ देखेंगे तो काला गोला कर रखा है, तो इसका मतलब दूसरे भाग के अंदर यहाँ काला गोला सिर्फ ए के अंदर है, यहाँ पर भी नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है, तो यानी कि ये तीन ऑप्शन क्लियर कट है। ठीक है, विद इन ये भी बता रहा हूँ 0.2 सेकंड, यानी 1 सेकंड के आप 5वें हिस्से में इसे कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अगर इसे भी आप ऐसे ही करेंगे तीसरा चौथा भाग, तो तीसरे भाग के यहाँ कोने में त्रिभुज आ रहा है, तो तीसरा भाग यहाँ बनेगा दोस्तों यहाँ पर। क्या इनमें यहाँ पर त्रिभुज है क्या, नहीं है। क्या इसमें है क्या, नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए दोस्तों। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, ये जो आपका आधा वृत्त है इसके अंदर जो है, ये एक तो आपको वृत्त दे रखा है, एक प्लस का निशान दे रखा है, तो मुझे बताइए आधा कैसे आएगा। इसने कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो मुझे बताओ ये ऐसे ही तो आना चाहिए इस प्रकार से, तो इसमें ये तो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, यहाँ तो आड़ा हो रहा है। मुझे खुद बताइए आप, क्या इस प्रकार से यूं आड़ा हो सकता है क्या, इसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता है सर, नहीं हो सकता। तो ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला गलत है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसके अंदर राइट है आपका। कितने सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर ये पहला दूसरा वही कंसेप्ट लगा दीजिए आप। यहाँ पर तीसरा वाला जो कोना है इसमें यहाँ पर ये आदमी को दे रखा है, तीसरा कोना यहाँ होता है दोस्तों, ये तीसरा कोना। तो मुझे बताए क्या यहाँ पर आदमी है, ऐसे नहीं है गुरुजी। क्या यहाँ पर है क्या, इसके अंदर उल्टा दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका जो मुंह है दोस्तों ये इस प्रकार से होना चाहिए यहाँ पर, क्लियर है ना। तो मुझे बताइए अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हुए, इसका मुंह क्या इस प्रकार से है क्या, नहीं है ना, यानी कि ये गलत है यहाँ पर, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। आप देखेंगे आगे हम पहला दूसरा तीसरा और चौथा इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ही हमने देखा दोस्तों, तो दूसरे कोने पर यहाँ पर ब्लैक कलर कर रखा है, तो दूसरा कोना तो यहाँ आएगा ना दोस्तों, यहाँ पर। तो मुझे बताया क्या यहाँ ब्लैक कलर है, नहीं है। क्या इस वाले के अंदर है, नहीं है, या ना, यहाँ पर कोई ब्लैक कलर नहीं है, यहाँ पर ऐसे नहीं भर रखा है इन्होंने, नहीं है। अब जैसे ही हम बी और डी ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, मुझे बताया त्रिभुज का तिकोना मुंह नीचे की ओर है, अभी बताया था मैंने, तो नीचे की ओर ही बनना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये और ये, तो आप खुद सोचिए, जब तिकोना मुंह नीचे की ओर है तो इसका प्रतिबिंब भी नीचे की ओर ही बनना चाहिए, क्लियर है ना दोस्तों, नीचे की ओर ही बनना चाहिए। लेकिन यहां पर देखेंगे तो ये तो ऊपर की ओर बन रहा है। मुझे बताइए ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी इज राइट, ये आपका बी जो है आपका गलत है इसके अंदर, क्लियर है ना दोस्तों। आगे चले, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ कीजिए आप, सिर्फ वही है यार, 3-4 घिसे पिटे कंसेप्ट है, आप याद रखिएगा बच्चों की तरह बिल्कुल। इससे एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, और आपके जो स्पीड है आपकी कम से कम 10-20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा भाग यहाँ, तो दूसरा भाग तो दूसरा तो यही होगा ना पास में सभी के, ये दूसरा भाग। दूसरे भाग के अंदर देखेंगे दोस्तों, दूसरे भाग की तरफ ये काली वाली पत्ती है, क्या यहाँ काली वाली पत्ती है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पर है क्या, नहीं है, सिर्फ इसमें और इसमें है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आड़ी रेखा, हमेशा आड़ी रेखा ही होनी चाहिए, तो मुझे बताया क्या इसमें आड़ी रेखा है क्या है, तो खड़ी रेखा दे रखा है, तो ये गलत है, आपका सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। अब जैसे आगे चलेंगे दोस्तों, जब भी देखिए एक और कंसेप्ट बताता हूं, जब भी ये तीर वाले आ जाए ना कभी बीच में, सबसे पहले तीरों को पकड़ियां कीजिए आप। ये तीर, जैसे आपने तीर पकड़ा है दोस्तों, तीर इस प्रकार से, तो मुझे बताइए यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो तीर इस प्रकार से होगा नहीं होगा दोस्तों, होगा बिल्कुल। तो इसके अंदर तो सेम टू सेम जा रहा है, ये नहीं हो सकता, इसके अंदर तीर है ही नहीं नीचे, तो ये नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब यहां से देखते हैं हम, तो यहाँ जैसे ही देखेंगे तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग इसके अंदर भी है, और ये वाला भाग इसके अंदर भी। अब कुछ और चीज देखते हैं दोस्तों, जैसे हम देखेंगे तो ये नीचे की ओर ऐसे लटका हुआ है, तो इसके अंदर भी नीचे की ओर लटका हुआ है, इसके अंदर ये भी लटका हुआ है। अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये गोला है,
इसमें देखेंगे तो यहाँ पर गोला नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, तो ये आपका गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, आगे चले दोस्तों, मैंने बताया था जहां तीर है सबसे पहले तीर को पकड़िए आप। यहां पर जैसे ही आपने तीर को पकड़ा, तीर इस प्रकार से, तो मुझे बताया दर्पण प्रतिबिंब में तीर ऐसे होना चाहिए, क्लियर है ना, ऐसे होना चाहिए। तो मुझे बताया क्या यहां पर इस प्रकार से है, क्या नहीं है गुरुजी, क्या इस प्रकार से है, यहां पर भी नहीं है, क्या यहां पर है, नहीं है, सिर्फ इस वाले ऑप्शन के अंदर ही है। तो दूसरी चीज देखो ही मत, जब तीन कट गए तो आपका चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक वैसे ही राइट है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, यहां पर देखेंगे दोस्तों पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा भाग। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहां देखा है दोस्तों, तो यहां देखिए आप सबसे पहले यहां पर जो है गोला जो है आपका खाली है, तो मुझे बताया दूसरे भाग में खाली होना चाहिए, यहां पर ये दूसरा भाग है। तो यहां देखेंगे आप, तो यहां पर तो भरा हुआ है, तो ये गलत है, यहां पर गोला है ही नहीं, तो ये दोनों गलत है। अब बच्चे कौन कौन से दोस्तों, या तो आपका ए वाला है या आपका सी वाला है। अब जैसे ही देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने अगर तीर से देखेंगे तो तीर इधर है, तो तीर दूर की तरफ जानी चाहिए, इसमें भी दूर की तरफ है और यहां पर है, तो यहां पर तो कुछ ऑप्शन कट नहीं रहा है। अब यहां देखेंगे तीसरे भाग में दोस्तों, इस गोले में कलर कर रखा है और कलर की तरफ ही त्रिभुज वाले कोने में भी कलर है। तो मुझे बताइए इस वाले भाग में यहाँ कलर कर रखा है, इसमें भी यहाँ इस भाग में कलर है, बिल्कुल राइट है। क्या इसमें है, क्या यहाँ पर कलर कर रखा है, और क्या यहाँ पर कलर है, क्या इस वाले कोने की तरफ यहाँ नहीं है, तो गुरुजी यही जो है गलत होगा, यहाँ वाला। तो ये सी ऑप्शन गलत है आपका, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, अब चले आगे, देखिए इसके अंदर ये इस प्रकार से आकृति है, तो मुझे बताइए जब इसका प्रतिबिंब बनाऊंगा मैं, दर्पण प्रतिबिंब, तो कुछ इस प्रकार से ही तो बनेगा, है ना, इस प्रकार से बनेगा। तो ये उल्टा तो बन नहीं सकता, इन दोनों में उल्टा, तो ये आप देखते ही गलत कर दो दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जैसे हम देखेंगे, मैंने आपको आडी रेखा वाला कंसेप्ट बता रखा है, इसको अगर आप ध्यान से जूम करके देखेंगे दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो है खड़ी धारियां हैं, खड़ी रेखा है, तो खड़ी रेखा खड़ी ही बनेगी, लेकिन इसके अंदर देखिए आप यहाँ आड़ा दे रखा है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, गलत हुआ है ना, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका गलत है, आपका डी वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार मुझे बताना आप, और इसकी मैं फिर से बता रहा हूं, इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर A+ Academy सर्च कीजिए, है ना दोस्तों, A+Academy, कोई स्पेस बीच में नहीं देना है, लगातार लिखते जाना है A+Academy, जाकर के वहां आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सारी पीडीएफ जो है रोज में पढ़ाता हूं दोस्तों, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर हम आगे देखें दोस्तों, तो ये वाले क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको आगे वाले वीडियो के अंदर कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करना, ताकि ऐसे क्वेश्चन भी कराऊं। मेरा वादा है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके इससे गलत नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन मास्टर बने, आपकी प्रैक्टिस जो है दोस्तों A to Z, है ना, A to Z जो है आपके कैपिटल लेटर कंप्लीट होने चाहिए, और A to Z आपके जो है स्मॉल लेटर भी है कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद A से गण्य तक जो है, आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन सच बात है, A से गण्य तक आपको जो अक्षर जो है ये आपके कंप्लीट होने चाहिए, और 1 से लेकर के 1 से 100 तक जो आपके नंबर है, यानी गिनती है दोस्तों, नंबर्स, ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। किस में कंप्लीट होने चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब। अरे यार ये सब तो बचपन में सीख लिया था आपने, तो अब यार कुछ नया सीखो ना, उल्टा दर्पण प्रतिबिंब में आपका एक कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो मेरी इतनी प्रैक्टिस है दोस्तों कि मैं हर एक चीज को कुछ स्पीड के साथ में उल्टा लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पर मेरे जो यहाँ पर A+Academy में मेरा जो खास सपोर्ट करते हैं दोस्तों, हर बार हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। जैसे मैं बताऊं तो मैं अगर निकू चौधरी की बात करूं, तो ये निकू के अंदर देखिए ने जो ऐसे होता है कुछ इस प्रकार से, तो ये यहां पर बच्चे फंसते हैं कि सर एन कैसे होगा, तो यही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वहां पर। तो मैं बताऊं, जैसे निकू है तो ये निकू, है ना, और जैसे अमन है तो ये अमन, ये अमन, जैसे पेमल है तो ये है पेमल, ये पेमल, इस प्रकार से। तो ऐसे आपकी स्पीड होनी चाहिए दोस्तों यहां पर। ठीक है, राजपूत बाईसा है तो ये हो गया दोस्तों आपका राजपूत, है ना, बाईसा, ये बाईसा। तो इतनी स्पीड होगी तब मान के चलिए कि आपका दिमाग जो 360 डिग्री घूमना शुरू हो जाएगा, है ना। इसमें निक्कू जी का नाम आ गया है, अमन का नाम आ गया है, पेमल का नाम आ गया है, और राजपूत बाईसा का नाम आ गया है, और किसी का रह गया हो तो बता देना यार, अगले वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है दोस्तों। ये वाले जो जितने भी बता रहा हूं ना, जितनी स्लाइड है, और यहाँ पर ये जो बचे हुए दोस्तों, ये अगली स्लाइड यानी अगले वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले, तो आप घबराए नहीं, मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत कुछ आप मेरे से नया सीख करके जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में, और फिर से बता रहा हूं दोस्तों, एक बार जाइए आप टेलीग्राम चैनल पे और उसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।